हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 जो है, इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया था 1 सितंबर 1872। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और अगर नहीं पूछा जाता है तो जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इस पॉइंट आना पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्समेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कब इन्फोर्समेंट में लाया गया था और कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो एक्ट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया था 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला होता है ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र क्या होता है? जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने या ना करने के लिए बोलता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, उसको हम बोलते हैं ऑफ़र। ठीक है, अब देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब सामने वाला पर्सन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। देन आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मिला करके प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, देन हमारा फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेज है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उन दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ इन रिटर्न में मिल रहा हो। अगर हम लेमन लैंग्वेज की में बात करें तो कंसिडरेशन में का मतलब होता है इन रिटर्न। ठीक है, जब दोनों पार्टीज़ को इन रिटर्न में कुछ ना कुछ मिल रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए दोनों पार्टीज़ को कंसिडरेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का, वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जो आपको दोनों पार्टीज़ जो हैं, उन दो कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज़ हैं, उन दोनों पार्टीज़ को जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो उस कंसिडरेशन पे एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो अगर वो एग्री कर जाते हैं तो वो उनका बन जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, देन आफ्टर आता है लीगली इन्फोर्सेबल। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो जिसके लिए उन्होंने ऑफ़र दिया है, जो ऑफ़र है, जो जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, जो प्रॉमिस बना है, कंसिडरेशन बना है और एग्रीमेंट बना है, वो सब लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आप ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, आपने किसी ऐसी चीज़ का ऑफ़र दिया है जो ऑफ़र जो चीज़ इलीगल है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी देखा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है। देन आफ्टर आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगली इन्फोर्सेबल, देन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि ऑफ़र क्या होता है। ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही आपको अपने चैनल में एक एक करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानते हैं ऑफ़र क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ़र? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 क्लॉज ए में ऑफ़र की डेफिनेशन दी गई है। ऑफ़र को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। तो हम देखो, इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अब क्या है ना कि जो डेफिनेशन दी गई है वो टेक्निकल लैंग्वेज में दी गई है। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज को आप पढ़ भी लेंगे, मे बी आप एक दो बार पढ़ने के बाद में आप समझ भी जाएंगे, बट टेक्निकल लैंग्वेज को लर्न करना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, इज़ लिटिल बिट टफ। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको टेक्निकल लैंग्वेज का ही यूज़ करना पड़ेगा। आप वहाँ पर अपनी लेमन लैंग्वेज की को यूज़ करके आप डेफिनेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स लेने के लिए हमको टेक्निकल लैंग्वेज को लर्न करके प्रॉपर वही लिखनी पड़ेगी। तो फिर हम बात करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया है, देखिए आप लोगों को ईजी करने के लिए, कि जो डेफिनेशन है उसको मैंने पॉइंट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जो कंप्लीट आपकी ऐसे डेफिनेशन, इस कंप्लीट डेफिनेशन को मैंने ऐसे पॉइंट में ब्रेक कर दिया ताकि वो जो उसको समझना है हो, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है वो इजी हो सके। ठीक है, तो हम देखो इसकी डेफिनेशन है तो मैंने ऐसे दिया है, इट्स ऑफर प्रपोजल। ठीक है, सेक्शन 2 के क्लॉज ए में डिफाइन की गई है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain assent of other to such act of to abstinence, he is said to make proposal। मतलब क्या है? जब एक पर्सन
सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, इस व्यू से कि वो उसकी उसमें मंजूरी ले, हाँ या ना में उसका रिप्लाई ले, ठीक है। टू सच एन एक्ट, उस एक्ट के लिए या उस काम को ना करने के लिए उसकी एक्सेप्टेंस ले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजल, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डेफिनेशन को ऐसे ब्रेक करके लर्न करेंगे तो आपको ये इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज मैं भी ऐसे ही पढ़ती हूँ और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैसे आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, ही इज सेड टू मेक प्रपोजल। अब मैं आपको इसको लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। लेमन लैंग्वेज की मैं आपको समझाऊँ इसको तो क्या है कि जब भी कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है, ठीक है, किसी काम को करने या ना करने के लिए कोई ऑफ़र देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लो आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन, ठीक है, तो मैं एक सामने कोई बंदा है जिसका नाम ए है और मैं यहाँ पे मेरा नाम बी है, ठीक है, तो मैं बी हूँ, मैं अब मुझे ये पेन सेल करना है, तो मैं ए के पास में गई, मैं बोली हे ब्रदर ए, आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन, ठीक है, डू बाय दिस, क्या आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम गिविंग माई विलिंगनेस टू सेल दिस पेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए को ऑफ़र दे रही हूँ इस पेन के लिए, क्या आप इस पेन को परचेज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफ़र और प्रपोजल। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस क्या होता है उसको भी हम इस तरीके समझेंगे, और इससे रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उन सब में हम बात करेंगे। Thanks for watching this video. If you like, then like, share, and subscribe. Stay tuned and stay happy with me.